बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली उस्मान अपने सुनने वालों को खुशामदीद कहता है। बात करेंगे आज जो फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला था, उसके जिस तरह से हमने देखा है कि परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं आवाम ने। जिस तरह का फ़ैसला आया, फ़ैसला कुछ उम्मीद तवक्कुआत की जा रही थी, फ़ैसला उसके बरक्स आया, बशर्ते कि बहुत सारी चीज़ें जो थी वो निकालने की कोशिश की गई। अब प्रोपोगंडा जिस तरह की करने की कोशिश की गई पीडीएम की जानब से, फिर कुछ मीडिया चैनल की जानब से मुसलसल शोर डाला जाता रहा कि पता नहीं क्या चीज़ जो है इसमें से निकल आएगी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि जिस तरह का फ़ैसला जो है वो लिखा गया, जो कि जून में जो है जिसको महफूज किया गया था। और ये तो बिल्कुल शायद इलेक्शन कमीशन एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद जैसे कोई पेपर देने आए हैं तो आंखें बंद करके शायद जैसे कहते हैं ना कि ये हाथ है इसकी गिट्ठें मारनी है और फ़ैसला जो है लंबे लंबे चौड़े चौड़े जो है उनके जवाबात लिखते हैं और उसके बाद जो है वो पीडीएम से जो है वो शाबाश जो है वसूल करनी है। बिल्कुल उसी तरह की चीज़ें लिखी गई थी। लेकिन जिस तरह से 2 घंटे के अंदर उस फैसले का जो पोस्टमार्टम जो सोशल मीडिया पे हमने देखा कि लोगों ने किया है, उसके बाद मेरे ख्याल में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्हें वैसे ही जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए कि इतने ब्लंडर जो वो इस फैसले के अंदर कर चुके हैं। इसके बाद मेरे ख्याल में वो तो इस काबिल नहीं है कि वो इतनी बड़ी जो पोस्ट है उसको जो है वो उसके काबिल भी हैं। अब तो उनकी नहली के ऊपर जो है वो सवाल आ गया है कि किस किस्म का वो जो फ़ैसला है उन्होंने लिखा है। कोई मेरे ख्याल में ये फ़ैसला उन्होंने भी लिखा नहीं है। जो पीडीएम जमातों के जो लोग थे उन्होंने मुलाकात की है, वो फ़ैसला उन्हें ऑलरेडी जो है वो लिख के दे गए थे और उन्होंने आज जो है वो आके सुना दिया कि जल्दी जल्दी मैं आके सुनाऊँ और जो अपने नंबर हैं वो खड़े करूँ और शायद जो है पता नहीं मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब इस फैसले के अंदर जो लोगों ने इसका पोस्टमार्टम किया है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन से खामोशी है, पीडीएम की जानब से खामोशी है। वो जो सहाफ़ी जिन्होंने कुछ देर तो रोला डाला घंटा एक कि ये जी इमरान खान साहब के लिए जो इनकी नहली हो सकती है, पीटीआई बैन हो सकती है, उन्होंने अपना अच्छा खासा वैन डाला। लेकिन उसके बाद वो भी जो है वो बैठ गए जब उन्होंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े ब्लंडर जो हैं वो सामने आ रहे हैं इस फैसले के अंदर और ये बड़ा कमज़ोर फैसला है। अब आप देखिए ये सबसे पहला जो ब्लंडर आया है कि पाकिस्तानी नज़ाद जो है नासिर अजीज़ साहब जो हैं उनके अकाउंट से 27,500 रुपये जो है डॉलर जो हैं वो जो पाकिस्तान की रकूम है वो तो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन 27,500 डॉलर जो है वो ट्रांसफ़र हुआ। और उसमें अब वो जॉइंट अकाउंट जो था वो उनकी जो बेगम है जो कि इंडियन है, उन दोनों का जो है वो अकाउंट अजवाइंट था, उसको जो है अब एक ही फ़ंड से जो है वो पाकिस्तानी नज़ाद जो नासिर अजीज़ हैं उन्होंने जो है अपने उस मुश्तरका अकाउंट से इमरान खान को जो है फ़ंड रेजिंग में जो है वो फ़ंड दिया था। तो उसमें तमाम तर जो इलेक्शन कमीशन है उसमें उसकी फुर्तियाँ देखी हैं कि उन्होंने जो ख़तून है शर्मिता सेठी, अब उसका अकाउंट अलहदा करके दिखाने की ये कोशिश की गई कि ये भारत जो है जो पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है, वहाँ से ख़तून जो है वो पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को जो है वो फंडिंग कर रही है। जब बाद में इसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि वो जो ख़तून है वो उसका जो शोहर है उसने वो फ़ंड जो है वो तमाम तर पीटीआई को जो है वो यूएसए से जो है वो ट्रांसफ़र किए थे। मुल्तान में कंपनी है, अब उसको भी इन्होंने फॉरेन फंडिंग में जो है वो शो कर दिया है और जिसका जो 10,000 रुपये हैं वो भी कहा जी फॉरेन फंडिंग के इसके अंदर जो है वो आ गए हैं जी, ये भी ममनुआ फंडिंग में वो भी डिक्लेयर कर दिया है। फिर जो सबसे दिलचस्प बात है इस फैसले के अंदर जो इतना बड़ा ब्लंडर है, आरफ नकवी को जो है हम देख रहे हैं कि मरूद इल्ज़ाम जो है वो ठहरा दिया है इस इलेक्शन कमीशन ने। जब पीटीआई ने उनसे फ़ंड लिया था तो वो 2011, 12, 13 में जो है वो पीटीआई के लिए फ़ंड रेजिंग के लिए जो है उनका जो वो है और उसके बाद जो अबराज ग्रुप है ये काम करता रहा। 2017 में उनका एक स्कैंडल सामने आता है। उस स्कैंडल की हम इस वक्त तो उसकी तहकीक में नहीं जाएंगे, लेकिन अब जो है वो जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, जो उनकी टीम है वो इतनी नाअहल है कि वो उसको जो 2017 का जो उनका धोखाधड़ी का फ्रॉड का जो तमाम तर चीज़ें हैं उनको बुनियाद बना के जो है वो भी फैसले के अंदर लिख दी हैं, जैसे उन्होंने ही उस तमाम तर फ्रॉड को जो है वो टैकल किया था
और जो आरफ नकवी हैं उनको मरूद इल्ज़ाम जो है वो ठहराया था। पीटीआई ने 2012 में उनसे फ़ंड लिए हैं और उसके बाद जो उनका स्कैंडल आया 2017 में, यानी कि इसमें तो ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि 5 साल बाद जो है पीटीआई को पता होना चाहिए था कि एक बंदे का स्कैंडल आने वाला है और 2012 में उन्हें फ़ंड जो है वो नहीं लेने चाहिए थे। ये इतना इंतहाई नाअहल किस्म का जो हम देखते हैं कि फ़ैसला लिखा गया है। मेरे ख्याल में या तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं या तो उन्हें फ़ैसला लिखना नहीं आता, या जो जिस तरह से उन्हें कापियाँ दी गई उन्होंने आके जो है उसको पढ़ने की कोशिश नहीं की, उसी तरह से उन्होंने जो है वो फ़ैसला जो है पढ़ के सुना दिया। तो अब ये सूरत हाल बन चुकी है कि पीटीआई जो है वो इसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो आगे जा रही है, क्योंकि अब ये मामला जो है अदालतों में जाएगा, इसके बाद ज़ोर डाला जाएगा नून लीग और इसके बाद पीपल पार्टी के केस के ऊपर, जिसमें बहुत सारी रसीदें गायब हैं। इसमें तो तमाम तर चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर दी गई हैं, मुहैया कर दी गई हैं। एक एक अकाउंट स्टेट बैंक के पास ना सिर्फ डिक्लेयर है, जो कि तमाम तर जो वाइवा रकूम मुंतकिल की गई वो बाकायदा उनकी ट्रांजैक्शन मौजूद है, उनका रिकॉर्ड मौजूद है। और यहाँ पे जो नून लीग का फॉरेन फंडिंग का केस है या ममनुआ फंडिंग का केस है या पीपल पार्टी का है, जमीयत उलमा इस्लाम का, तो अगर ये इस पे अगर इलेक्शन कमीशन जिसने फ़ैसला नहीं सुनाया जो कि अहकामात थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उसमें तो सारी दाल ही काली है। उसमें तो फिर जब आएगी तहकीकात होंगी तो फिर पता चलेगा कितने बड़े गबन जो है इन पार्टियों ने जो है पार्टी फंडिंग के नाम पे जो है वो किए हुए हैं। अब सूरत हाल ये है कि एक ये बात की जा रही है कि जो पार्टी है उसको कर दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा जी। इमरान खान साहब जो है वो बयान हल्फी जो है, जो कि पार्टी डिक्लेरेशन जो उनका जो लेटर है उसको बुनियाद बना के जो है उनको नाअहल कर दिया जाएंगे। अब वो भी एक सबसे बड़ा मुज़ाहका खेज़ है, सिर्फ एक उसके ऊपर जो है इमरान खान साहब के ऊपर वज़न बनाने के लिए और झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए। पार्टी डिक्लेरेशन तो सब पार्टीज़ ने जमा करवाई हुई है, वो तो कोई भी जमा करवा सकता है, किसी पार्टी का वकील भी जमा करवा सकता है। ये क्योंकि मामला इमरान खान साहब का इनफरादी हैसियत का नहीं है, इसलिए उनके ऊपर जो नाअहली की तलवार लटकाने की कुछ सहाफ़ी जो है वो नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उनको इस चीज़ का पता भी है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि झूठा प्रोपेगेंडा जो है जो कि उनको फीड किया जा रहा है उसके ऊपर वो कर रहे हैं। बहरहाल अदालतें जो है ना सिर्फ इस फैसले को उड़ा के रख देंगी, बल्कि जो ये तमाम तर जो अब हम देख रहे हैं कि जो तमाम तर सोशल मीडिया के ऊपर देखें तो वुज़रा पीडीएम जो ठंड पड़ गई है, उसके बाद हम देखेंगे कि मज़ीद आगे जो ठंड पड़ेगी, जिस तरह सहाफ़ी जो है इनके अब रिवर्स गियर लगा रहे हैं और इनको हम देखते हैं कि तनकीद कर रहे हैं कि आप इस पार्टी जो तमाम तर चीज़ें हैं इनको नहीं उठा सके। अब वो बेचारे क्या करें, जिस तरह से इस फैसले की जो है आवाम ने छतरोल करके रख दी है। और मज़े की बात यह है कि 1 करोड़ क्या कहते हैं 1,30,000 डॉलर जो हैं वो लोगों ने दोबारा जो है पीटीआई के जो एक लगाई हुई है नामंजूर.com उसके ज़रिए दोबारा भेज दिए हैं, जो कि अच्छी खासी तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद जो मौजूदा डॉलर का रेट है रकम बनती है। वो 3 घंटों में सिर्फ जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फ़ंड हैं उसमें इजाफा कर दिया है। तो ये हम देख रहे हैं कि लोगों ने इस फैसले को भी मुस्तरद करके जो है वो रख दिया है। मज़ीद हमारी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।